इस संसार में सबसे बड़ा दुर्लभ कौन सी वस्तु है? त्याग। अब एक ही प्रश्न है इसमें, किम दुर्लभम अस्ति लोके। दो प्रश्न है। हाँ, को दुर्जय, ये भी एक है। को दुर्जय, और किसको जितना बड़ा कठिन है? सर्वजयी, सभी मनुष्य के द्वारा, सर्वजनई। दो प्रश्न है, उसका उत्तर दे रहे, किम दुर्लभम सद्गुरुरस्ति लोके, सत्संगतिर्ब्रह्म विचारणा च, त्यागो हि सर्वस्य शिवात्मबोधः, को दुर्जयः सर्वजनैर्मनोजः। किम दुर्लभम अस्मिन् लोके अस्ति। इस संसार में क्या दुर्लभ है? तो उत्तर दे दिया सद्गुरु। गुरु, सद्गुरु, जगत गुरु। गुरु बहुत प्रकार के होते हैं, सूचक गुरु, बोधक गुरु, ऐसे गुरुओं के 6 प्रकार बताए हैं गुरु गीता के अंदर। तो उसमें ज्ञानवान गुरु से ही मनुष्य इस संसार से मुक्त होता है, अपने को, परमात्मा को जानता है। तो उस ज्ञानवान गुरु के बिना अन्य गुरु को यदि किया जाए तो उसी गुरु का आश्रय लेकर के मनुष्य पार नहीं हो पाता है। भिन्न नावाश्रितः स्तब्धो यथा पारम न गच्छति, ज्ञानहीनम गुरुम प्राप्य कुतो मोक्षम अवाप्नुयात्। टूटी हुई, छेद को प्राप्त हुई नौका का आश्रय करके मनुष्य नदी को पार नहीं कर सकता है, ऐसे ज्ञानहीन गुरु का आश्रय करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो सद्गुरु जो होता है वह शिष्य के आंतरिक सारे दोष का निर्मूलन करने वाला होता है, उसको सद्गुरु कहते हैं। शंकर जी कह रहे हैं, बहवो गुरवः सन्ति शिष्य वित्तापहारका, दुर्लभोयम गुरुर्देवी शिष्य हृत्तापहारक। ऐसे गुरु तो बहुत है जो शिष्य के वित्त का हरण करने वाले होते। ले लो एक कंठी, ले लो एक माला, ले लो, और बराबर महीने के महीने को हमको जो है आप दक्षिणा ला करके दिया कर, या तो फिर हम ही आपके पास आया करें। ऐसे कहते सब गली गली में घूमते रहते। ऐसे गुरु बहुत से। लेकिन जो शिष्य के चित्त के ताप का हरण करने वाले, दुर्लभो अयम गुरुर्देवी शिष्य हृत्तापहारका, शिष्य के अज्ञान को, शिष्य के आधि को हरण करने वाले ऐसे गुरु दुर्लभ है। तो ये सद्गुरु जो होते हैं बहुत बड़ा पुण्य का उदय होने के बाद ही प्राप्त होते। बहुजन्म समर्जितेन सत्संगंच लभते पुरुषो यदा वै। बहुत जन्म का यदि पुण्य है तभी महान पुरुषों की संगति प्राप्त हो जाती, सत्संग प्राप्त हो पाता है। आज्ञान कृत मोह मदांध कारम नाशम विधाय ही तदोदयते विवेक। आज्ञान कृत मोह मदांधकार, उसका नाश करके फिर मनुष्य को विवेक की प्राप्ति हो जाती। संसार से मुक्त होने के लिए क्या है? विवेक ही, विचार से ही मनुष्य इस संसार से पार हो जाता है। तो विचार सद्गुरु के बिना नहीं मिलता, और सद्गुरु पुण्य के विदय के बिना मिलते नहीं। तो इस संसार में सद्गुरु जो है अत्यंत दुर्लभ है। उसका सानिध्य हो और उसमें श्रद्धा हो, ये सब बातें एक समय में जुड़ करके आना बहुत बड़ा सद्भाग्य है। तो सद्गुरु दुर्लभ है संसार में। और क्या दुर्लभ है? सत्संगति।
सज्जनों की संगति भी बड़ी दुर्लभ है। ब्रह्म विचार नाच, और परमात्मा का निरंतर विचार करते रहना, ये भी बहुत दुर्लभ है। त्याग सर्वस्य, और संपूर्ण वस्तुओं का त्याग कर लेना, मन से सब वस्तु को छोड़ करके केवल मन में परमात्मा को स्थापित कर लेना, ये भी दुर्लभ है। शिवात्म बोध, और परमात्मा का जो बोध है, कल्याण स्वरूप परमात्मा का बोध, ज्ञान, ये भी संसार में अत्यंत दुर्लभ है। प्रवचन करना तो सरल है, याद करके भी सुनाना सरल है, लेकिन उस परमात्मा के अनुभूति ज्ञान से प्राप्त कर लेना, ये कठिन है। को दुर्जय सर्वजनैर्मनोजः, और सभी मनुष्यों के द्वारा दुर्जय, दुख से जीतने योग्य क्या है? मनोजः, कामदेव है, इसलिए इसको अनंग कहते हैं। कोई अंग है ही नहीं, केवल मन रूप चक्षु से उसको देखा जाता है, जिसके मन में आता है वही समझता है, और केवल विचार करने मात्र से प्रकट हो जाता है। थोड़ा सा विचार आ गया और खाने में कुछ पदार्थ आ गए तो तुरंत मन में जागृत हो जाता है। इसलिए बड़े बड़े संत महापुरुष इसको वश करने के लिए भगवान को 56 भोग लगाएंगे, और स्वयं क्या खाएंगे? ऐसा ही उबला हुआ चना खा लेंगे, या रोटी है पानी में भिगा करके खा लेंगे। जिन्होंने वृंदावन में श्री कृष्ण भगवान को प्रकट किया, बाके बिहारी, वो हरिदास जी महाराज प्रतिदिन भगवान को 56 भोग बना करके भोग लगाते, और स्वयं वो चना ये उबाल करके रोटी को यमुना जी के पानी में भिगा करके खा ले। बोले ऐसा कैसा भगवान को भोग लगाया, उसको तो आपको खाना चाहिए। बोले उसको भगवान हजम कर सकते हैं, हम हजम नहीं कर सकते, इसलिए सीधा साधा कर, तभी फिर वो साधना कर पाते। हम लोग खूब टन से खा लेते हैं, पड़े रहते। भगवान की प्राप्ति दुर्लभ है। इन विकारों को जीतने के लिए सब ऐसे आहार बहुत शुद्ध हल्के लेने पड़ते, तभी उसको जीता जाता है, नहीं तो ये हावी रहता काम। अब पशु से भी बढ़कर के बड़ा पशु कौन है? पशु तो है ही संसार में, 4 पैर वाले, सींग पूंछ वाले, इससे भी बड़ा पशु कौन से? पशु पशु किन्न करोति धर्मम, प्राधीत शास्त्रोऽपि न चात्मबोधः, किन्ताद्विषं भाति सुदोपमं स्त्री, केशत्रवो मित्रवदात्मजाद्याः, पशोः पशुः को न करोति धर्म। पशुओं से भी बढ़कर के पशु कौन है? प्राधीत शास्त्रों, प्रकृष्ट रूप से जिसने शास्त्र पढ़ लिया है, किंतु धर्म का पालन नहीं करता है। तो शास्त्र की बातें केवल सुनने के लिए, सुनाने के लिए, आचरण के लिए नहीं। तो शास्त्र सुनाना तो सरल ही हो जाता है, लोग उत्साह से सुनाते भी है, उससे बहुत कुछ लौकिक लाभ भी हो जाता है, सबका उत्साह उसमें रहता है। लेकिन उसको धीरे धीरे जीवन में उतारने का प्रयास कर लेना, ऐसे बहुत दुर्लभ है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, और जे आचर ही तेरे नर न घनेरे, ऐसा शूर्पणखा कह रही। दूसरे को उपदेश करने के लिए सब महात्मा बन जाते हैं, लेकिन स्वयं अनुष्ठान करने के लिए सब दुर्बल हो जाते हैं। इसलिए कहा गया, शास्त्र पढ़ते हुए भी यदि वो शास्त्र जीवन में नहीं आता है तो
वह मूर्ख ही है। पठका पाठकाश्चैव ये चान्ये शास्त्र चिंतका सर्वे व्यसनिनो मूर्खाः यह क्रियावान स पंडित। जो क्रियावान होता है वही पंडित है। अब नहीं पढ़ने वाले की अपेक्षा ठीक है। आज्ञानिनो ग्रंथिनो श्रेष्ठा ग्रंथिभ्यो धारिणो वरा धारिभ्यो ज्ञानिनो श्रेष्ठा ज्ञानीभ्यो व्यवसायिना। नहीं पढ़ने वाले की अपेक्षा ठीक है, पढ़ रहे कुछ, नहीं पढ़ने वाले तो दिशा ही नहीं पढ़। लेकिन तो भी शास्त्र पढ़ने के बाद भी उस शास्त्र को आत्मसात कर लेना, जीवन में उतार लेना, तभी वो शास्त्र पढ़ना चरितार्थ हो जाता, सफल हो जाता। तो इसलिए कह रहे शास्त्र पढ़ के भी यदि धर्म का पालन नहीं कर रहे तो पशु से भी बड़ा पशु है। नचात्मबोध, और शास्त्र पढ़ करके भी उसको आत्मबोध नहीं हुआ, परमात्मा का ज्ञान ही नहीं हुआ, तो वो भी पशु है। नारद महर्षि सब कुछ शास्त्र पढ़ लिए और रात दिन वही शास्त्र के आवर्तन करने का दुख बहुत रहता है। पढ़ने के बाद जो नहीं पढ़े तो ठीक है, उनको कोई ज़्यादा जिम्मेवारी, लेकिन जो शास्त्र पढ़ लिया फिर उसकी बड़ी जिम्मेवारी। जो कोई प्रश्न पूछेगा उसको समाधान देना है और सब उपस्थित रखना पड़ता है, कितना भी कठिन हो सब उसकी जिम्मेवारी होती है उसको। तो आवर्तन का बड़ा क्लेश होता है। तो नारद जी ने असंख्य शास्त्र पढ़ डाले जिसके नाम भी याद करना बहुत कठिन है। गारुड़ शास्त्र, कल्प शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, न्याय शास्त्र, ये सब शास्त्र पढ़ डाले। तो भी नारद जी का शोक कोई निवृत्त नहीं हुआ। सनत कुमारों के पास आए और कहा कि आप जैसे महापुरुष से हमने सुना है कि तरति शोकम आत्मवित्, आत्मा को जानने वाला मनुष्य ही शोक से पार हो जाता है। आप में सब कुछ पढ़ लिया लेकिन अभी तक शोक से परे नहीं, आत्मवित् नहीं। मैं केवल मंत्र को स्मरण करता हूँ लेकिन न तो मंत्रार्थवित्। मंत्र को याद किया है लेकिन मंत्र के अर्थ को नहीं समझा। आप ज्ञान का उपदेश कीजिए। तब फिर उनको क्रमशः लगभग 17-18 पर्यायों में ज्ञान बताया। जो अंत में है सबसे बड़ा यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। जो व्यापक स्वरूप तत्व है उसमें सुख है, अल्प में सुख नहीं है। अतो अन्यदा आर्तम, इस परमात्मा से आते हैं तो जो वस्तु है वह सब दुख से ग्रस्त है, तो उस परमात्मा को जानना चाहिए। ऐसा सनत कुमार ने उनको बताया और भूम विद्या का उपदेश किया, छांदोग्य उपनिषद। तो सब कुछ पढ़ लेने के बाद यदि परमात्मा को नहीं जाना तो पशु है, और जानने से वह श्रेष्ठ बन जाता है, देवता बन जाता है। किंतद विषम भाति सुधोपमम स्त्री, कौन सा ऐसा विष है जो अमृत के समान प्रतीत होता है? तो वो है स्त्री। लगता तो बहुत ठंडा है, आकर्षक है, लेकिन उसमें परिणाम में विनाश कर देता है और धर्म, बुद्धि, बल, वीर्य, तेज आदि का नाश कर देता है। लेकिन भोगते समय जो है उस मनुष्य को बहुत अच्छा लग जाता है, इसलिए वह अमृत के समान है, किंतु वो भयंकर विषय स्त्री है। के शत्रवः, शत्रु कौन है? जो मित्र के समान लगते हैं। आत्मजात्या, पुत्र, पत्नी, घर, परिवार, पैसा, प्रतिष्ठा, मान, बढ़ाई, ये सब जितने हैं वो कैसे लगते हैं? अपने लगते हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन यही जो है वास्तविक हमारे शत्रु है, क्योंकि ये परमात्मा से क्या कर देते हैं? दूर कर देते हैं। इसलिए ये परमात्मा के प्राप्ति में बाधक हो जाते हैं, अवरोधक हो जाते हैं। इसलिए इनको बहुत बड़े शत्रु कहा गया। त्यजई यद्यपि परम सनी ताहि कोटि वैरी सम।
यदि भगवान की प्राप्ति में यदि बाधक हो रहा है तो उसको कोटि वैरी के समान समझ करके त्याग कर देना चाहिए। ये सब ऐसे ही प्रतीत होते, इसलिए ये शत्रु है और मित्र के समान होते। शत्रु का त्याग करना तो सरल है, लेकिन जो मित्र के समान आ जाते उनका त्याग करना बहुत कठिन है। विद्युच्चलं किं धनयो वनायुर् दानं परं किंच सुपात्र दत्तम् कंठं गतैरप्यशुभेन कार्यम् किं किं विधेयं मलिनं शिवार्चा विद्युत चलम क्यों, विद्युत के समान चलायमान कौन है? जैसे नलिनी के दल के ऊपर रखा हुआ बिंदु क्या होता है? अत्यंत चंचल होता है। तो उसी प्रकार ये चंचल संसार के पदार्थ है। धन, यौवन, आयु स्थिर नहीं रहते। धन भी स्थिर नहीं, यौवन, तारुण्य भी स्थिर नहीं, देखते देखते चला जाता है, पता नहीं चलता है। आयु भी ऐसी है, बहुत शीघ्र चले जाते, सालों चले जाते हैं और यूं ही लगता है चुटकी की तरह चले ऐसा नहीं। ये विद्युत के समान चंचल है तीनों भी। दानम परम किम सुपात्र दत्तम, सुपात्र में दिया हुआ दान ही परम दान है, उत्तम दान है, श्रेष्ठ दान है। कंठं गतैरप्य शुभीर्न कार्य, और कंठ में आने पर भी क्या नहीं करना चाहिए? न कार्यम किं किं विधेयम, और क्या करना चाहिए? तो उसके लिए कहा मलिनम। मलिनम का अर्थ पापम, पाप को नहीं करना चाहिए। जो आपने को समझ में आ जाता है, शास्त्र निषिद्ध, उसको नहीं करना चाहिए। प्राण कंठ में आने पर भी, निकलने का प्रसंग आने पर। किम किम विधेयम, और क्या करना चाहिए? शिवार्चना, मंगल स्वरूप, कल्याण स्वरूप परमात्मा की अर्चना करनी चाहिए। तो ये परमात्मा सभी में विराजमान है, तो सर्वोत्तम पूजा तो वही है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तम अवज्ञाय माम मर्त्यः कुरुते अर्चा विडम्बनम्, ऐसा कहा कपिल मुनि। तो इसलिए सर्वभूतेषु आत्मानं संतम आत्मान ईश्वरम हित्वा अर्चाम कुरुते, हित्वा माम हित्वा अर्चाम कुरुते भस्मन्येव ज्योतिष। तो मेरे को प्राणी मात्र में स्थित परमात्मा का अवज्ञा करता है तो भस्म में हवन कर देता है, तो जैसा व्यर्थ हो जाता है। तो वही परमात्मा की जो समर्चा है, वही सबसे बड़ा कार्य है, वह निरंतर करते रहना चाहिए। अहर्निशं किं परिचिन्तनीयम्, संसारमिथ्यात्व शिवात्मतत्त्वम्, किं कर्म यत्प्रीतिकरं मुरारेः, क्वास्तान कार्या सततं भवाब्धौ, आहर्निशम, रात दिन क्या चिंतन करना चाहिए? संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्व, संसार का मिथ्यात्व। ये संसार क्षय अतिशय दोष से ग्रसित है। कितना भी कोई भी वस्तु संसार का प्राप्त कर लिया तो भी उससे बढ़कर के और किसी ना किसी के पास रहता ही। बढ़िया मकान, गाड़ी, प्रतिष्ठा प्राप्त कर लिया तो बस उतना ही है क्या लोग? उससे बढ़कर और कितने लोगों के पास इतने अच्छे अच्छे वस्तुएं हैं, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है। तो ये अतिशय नाम का दोष है। और दूसरा क्षण भंगुर,
नष्ट होता जा रहा है प्रतीक्षा में। तो ऐसा चिंतन करे संसार का रात दिन, और शिवात्म तत्व, परमात्मा तत्व का चिंतन करे। ये दो ही चीज का चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए, तो मनुष्य हमेशा चौकन्ना सावधान रहता है। किं कर्म यत् प्रीति करम मुरारे है, कौन सा कर्म है? तो मुरारे है यत् प्रीति कर्म, जो भगवान को प्रसन्न करने वाला है वही कर्म है। तो शास्त्र विहित कर्म है, निष्काम भाव से जो किए जाते हैं उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्वास्थान कार्या कुत्र आस्थान कार्य, श्रद्धा कहाँ पर नहीं करनी चाहिए? सततम भवाब्द, निरंतर इस संसार समुद्र में आस्था ही नहीं करनी चाहिए, उसका तिरस्कार करते जाना चाहिए। कोरोना आ गया तो आ गया, बस उसकी तिरस्कार करो, ध्यान मत दो उसके निरंतर परमात्मा का चिंतन करते हैं, उसमें मन लगा दिया तो ज्यादा हैवी हो जाता है। जो चल रहा है आज घनश्याम जी कह रहे थे, उसमें तो हम कोई ध्यान नहीं देते, वो सब हम परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया, भजन कर रहे हैं हम, जो हो जाएगा देखा जाए, अच्छा निश्चय होगा। कंठं गता वा श्रवणं गता वा, कंठं गता वा श्रवणं गता वा, प्रश्नोत्तराख्या मणिरत्नमाला, प्रश्नोत्तराख्या मणिरत्नमाला, तनोतु मोदं विदुषां सुरम्यम्, तनोतु मोदं विदुषां सुरम्यम्, रमेश गौरीश कथैव सद्यः, रमेश गौरीश तथैव सद्यः। कंठं गता वा, कंठ में स्थित, अथवा श्रवणं गता वा, श्रवण इंद्रिय में स्थित, श्रवण इंद्रिय में प्राप्त होने पर, प्रश्नोत्तराख्य मणिरत्नमाला कंठ में स्थित है अथवा श्रवण इंद्रिय में स्थित है, श्रवण इंद्रिय पर आ जाती है, पड़ जाती है। यह प्रश्नोत्तराख्य मणिरत्नमाला, मणि रूप मणियों की बनाई हुई रत्नमाला, प्रश्नोत्तर नामक मणि है, उस मणियों से बनाई हुई रत्नमाला। विदुषाम सुरम्य, विद्वानों के लिए बहुत सुरम्य है, रमणीय है। और मोदम तनोतु, वह मोद माने आनंद को प्रदान करे, लोट लोट लगा, हमेशा सुख का विस्तार करे। किस प्रकार? दृष्टांत दे दिया, रमेश गौरीश कथैव सद्यः, जैसे रमेश भगवान के और शंकर जी के कथा है, उस कथा के समान ये प्रश्नोत्तर आख्य मणिरत्नमाला विद्वानों के लिए सुरम्य हो और निरंतर आनंद का विस्तार करे, आनंद को बढ़ाए। इस प्रकार ये आचार्य के द्वारा विरचित प्रश्नोत्तर नामक ग्रंथ पूरा हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।